बहुत अच्छा। अच्छा, उसी घर में रहोगे या घर बदलोगे? मैंने कहा शायद वहीं। क्या आपको वह प्रेतवाधित घर पसंद है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा कि क्या वहाँ रहने का कोई विशेष कारण है? मैंने फिर हाँ कर दी क्योंकि दादी जी हैं, मेरे पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे। क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ क्या सोचती है? मैंने पूछा किसके बारे में? दादी के बारे में। मम्मा सोचती है कि वो पूरी तरह होश में है। उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक किया है। उनके पास बहुत सहन शक्ति है और कोमा में रहने का अभ्यास करते हैं। मैंने पूछा, इसका कारण क्या है? उसने कहा कि वो नहीं जानता। सभी चीजों के पीछे कोई कारण होता है। मान लीजिए कि अब आप वहाँ हैं। आपको सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन एक वादा करो, यदि आपको कारण पता चले तो कृपया मुझे बताएं। बहुत समय बीत चुका है। मैंने जाने के लिए कहा। सायरा ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मम्मा ने आपके बारे में हिदायत दी है कि खाना खाने के बाद आपको जाने दिया जाए। और मम्मा आपसे और बात करेगी। समय बढ़ेगा। कैसी बात कर रहे हो साहब? आप जानते हैं कि लोग उसके साथ एक पल बिताने के लिए तरसते हैं। उन्हें मुश्किल से समय मिलता है और खुद मम्मा ने तुमसे मिलने को कहा है। दरअसल तुम बाहर से आई हो, इसलिए तुम्हें मम्मा की स्थिति का पता नहीं है। जैसे जैसे आप यहाँ की जानकारी पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मम्मा क्या है। मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने मुझे देखा और जल्दी से बोली, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुझे बताओ। तुम्हारी माँ जो भी है, तुम अपनी माँ की बहुत वफादार बेटी हो। मैंने कहा था। वह मेरी बातों के बारे में सोचने लगी और फिर मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास माँ के अलावा और क्या है? और जो मुकाम मम्मा ने मुझे दिया है वो मुकाम बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत समय बीत चुका है। मैं चुपचाप एक दीवार को देख रहा था जब भीतर का पर्दा हट गया और इस बार जो आकृति अंदर आई वह उससे बहुत अलग थी जिसे मैंने पहले देखा था। वो थी ताए आमा यानी ताहिरा खानम। लेकिन उस वक्त उन्होंने बेहद ही खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और उनका स्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। उस वक्त वो किसी भी रूप में नजर नहीं आई थी। नमस्ते, उसने अंदर आकर कहा। मैं उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ। बैठना। क्या आपका नाम शहाब है? मुझे बताओ, जब तुम पाकिस्तान आए तो तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, ठीक है सर, पाकिस्तान हमारी मातृभूमि है। हम हमेशा यहाँ आना चाहते थे, लेकिन हम नहीं आ सके। मुझे नहीं पता कि इम्तियाज क्या सोच रहा था। चलो, अब मुझे बताओ कि तुम अपनी माँ और अन्य लोगों के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप पाकिस्तान में रहेंगे या यहाँ से वापस चले जाएंगे? मैंने कहा नहीं, बड़ा भाई वहाँ काम करता है और पापा भी उसी फर्म में काम करते थे। लेकिन अब पापा के बाद दिल को क्या लगेगा? हाँ, लेकिन मैं एक बात से बहुत हैरान हूँ। जहाँ तक पता है, इम्तियाज के पास भी संपत्ति का अच्छा खासा हिस्सा था। उनके पास बड़ी जमीनें थीं। और फिर मैंने यहाँ भी सुना कि ये जमीन खरीदते बेचते थे और इन्होंने अच्छी पोजीशन बना ली थी। मैं अपनी व्यस्तता में रहता हूँ और इम्तियाज अहमद अपने आप में काफी व्यस्त रहते थे, इसलिए मैं उनसे यहाँ आधी बार ही मिला हूँ। लेकिन वैसे भी सुनने में आया था कि ये रनिंग बहुत कर रहे हैं। हाँ, मैंने संक्षेप में कहा। इसे छोड़ो, अब बताओ तुम यहाँ क्या करना चाहते हो? और अपनी माता और अपने भाई से भी कह कि किसी एक के बहकावे में ना आना। मुमताज साहब टाइम मेकर हैं। आपके यहाँ आने से उन्हें ही फायदा है। लेकिन देखो और सोचो, जहाँ तक संबंध है, यह जानकारी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।